वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनोमेट्री को लेकर है। आज मैं इकोनोमेट्री में बात करूंगा फंक्शनल फॉर्म ऑफ द मॉडल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, देखिए बेसिकली इकोनोमेट्रिक में जो मॉडल होता है उसके कुछ फंक्शनल फॉर्म्स होते हैं, यानी वो कुछ फंक्शन से गुजर रहा होता है। उसकी कुछ किस्में होती हैं जिन किस्मों के अंदर से हम उसको गुजारते हैं। बेसिकली यहाँ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे लीस्ट स्क्वायर वगैरह को पढ़ेंगे तो लीस्ट स्क्वायर कॉमन फैक्टर वगैरह जब हम पढ़ेंगे, जब इसके अंदर हम पढ़ा जाएगा तो ये समझ में आना ज़रूरी है बच्चों का कि जो इकोनॉमिक फॉर्म्स ऑफ मॉडल हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। यानी जब हम इकोनोमेट्र एज ए इकोनोमेट्रिशियन जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी बेसिक फॉर्म्स क्या होती हैं, उन फॉर्म्स के ऊपर आज हम डिबेट करेंगे। बेसिकली यहाँ मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें ये जो है वो रीड नहीं कर रहा है सिस्टम, तो इस वजह से हम बहुत शॉर्टली इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इसको सून हम दोबारा रिपीट करेंगे एट बोर्ड, यानी बोर्ड पर समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सकेगी ये चीज़। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा, जनरल आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली इसकी जो वर्किंग फॉर्म्स होती हैं, बेसिकली किसी वर्किंग फॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे आज। बेसिकली पहले मैंने फंक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल बताए थे, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फंक्शन नहीं है, वो वर्किंग ऑफ द मॉडल है। यानी वर्किंग किस तरह से आपका मॉडल जो है वर्किंग करेगा, अगर आप उसको रियल सेक्टर में या बुक सेक्टर पर रखते हो तो वो किस तरह से काम करेगा। तो ये आपकी जो है आज की डिस्कशन। स्टूडेंट सबसे पहले जो फंक्शनल फॉर्म हमारे पास आती है वो लीनियर फॉर्म आती है। अब लीनियर फॉर्म के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, एक सिंपल लीनियर फॉर्म होती है और एक जो है वो मल्टीपल लीनियर फॉर्म होती है। लीनियर मॉडल ये होता है कि उसमें जो है वो काफ़ी स्टेबल वैल्यूज होती हैं, यानी उसमें क्या होता है कि वैल्यूज जो हैं वो बहुत स्टेबल होती हैं और वो बहुत वेरीज वरीज नहीं करती, मतलब उसका कोई चेंज नहीं आता उसकी सराउंडिंग के अंदर। वो आपका जो है वो लीनियर मॉडल कहलाता है, यानी सिंपल लीनियर मॉडल कहलाता है। उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो आपके कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो जिनके वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं मल्टीपल लीनियर मॉडल की, उसमें ये होता है कि कोई एक ऐसा आपके पास मौजूद होता है वेरिएबल जो कभी मूव कर सकता है या उसके अंदर कोई मूवमेंट रहती है, रेजिलियंस वेरिएबल मौजूद होता है। जब वो रेजिलियंस वेरिएबल मौजूद होता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में होता है, मगर वो फिर भी आसान होता है क्योंकि बच्चे उसको स्टडी कर पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं लॉग लीनियर मॉडल। देखिए लॉग लीनियर मॉडल में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए लॉगरिथम का यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसे हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल का कोई परसेंटेज बन रही है, उसकी कोई परसेंटेज निकालनी पड़ रही है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पर हम लीनियर लॉग मॉडल को यूज करते हैं जिसकी ऑलमोस्ट दो चीजें होती हैं, दो टाइप्स होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास जो है वो सिंपल लीनियर मॉडल होता है एक, ठीक है, और मल्टीपल लीनियर मॉडल होता है। ठीक है, उस मॉडल को भी हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं जिससे हमारा मॉडल जो है वो वर्किंग करता है इन दी सराउंडिंग, या हमारे जो काम करने की सलाहियत है, या जो हमारे न्यूमेरिकल या जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको समझने में आसानी करता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं जी पावर फंक्शन। अच्छा, इसको क्या करते हैं, पावर फंक्शन में क्या करते हैं कि यहाँ आपका जो वेरिएबल होता है उसकी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। अब उन मल्टीपल वैल्यूज को हम क्या करते हैं, हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डोनेट कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम उस वेरिएबल को क्लियरली फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसको कुछ उसके न्यूमेरिकल ऐसे क्रिएट कर लेते हैं जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो उससे इनहेंस हो जाती है। और उसकी इनहेंसमेंट कैसे होती है, उसकी इनहेंसमेंट ऐसे होती है कि आपका जो पावर होता है, जो आपके पावर फंक्शन की रॉ होती है, जैसे लेट सपोज अगर हम बाइनरी बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर में यूज करते थे तो बाइनरी में क्या करते थे, हम उसको नंबरिंग कर देते थे। जो उसके नंबर्स होते थे बाइनरी में डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, उसकी पावर तो 2 होती थी, हम उस 2 के ऊपर नंबरिंग कर देते थे, तो हम उसके ऊपर एक पावरिंग सिस्टम डालते थे। इसी तरह जब हम इकोनॉमी के अंदर कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनकी बड़ी मल्टीपल वैल्यूज आ रही होती हैं। वो खुद में अपने आप में एक वैल्यू रखते होते हैं लेकिन उनकी एक मल्टीपल वैल्यू आ रही होती है। तो वो जो मल्टीपल वैल्यू आ रही होती है वो मल्टीपल वैल्यू को हम यहाँ एज ए पावर फंक्शन यूज करते हैं। और पावर फंक्शन हमारे न्यूमेरिकल का या हमारे जो मॉडल होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा, जैसे हम लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू 3 टाइम हो गई
पिछले साल x की वैल्यू 3 थी, ठीक है, लेकिन अब इस साल उसकी वैल्यू 3 टाइम बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पावर लगा देंगे कि इसकी पावर जो है वो x की पावर 3 है। तो जब हम x रखेंगे तो क्या होगा कि करंट वैल्यू से उसकी वैल्यू को हम जो है वो 9 कर देंगे, यानी अब जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। तो ये फोरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम पावर फंक्शन को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स भी पावर फंक्शन जैसी ही होती हैं, मगर एक्सपोनेंशियल ये होती हैं कि उसके अंदर हम कोई देखें बेसिकली क्या होता है, हम बेस के ऊपर कोई नंबर ऐसा अप्लाई कर देते हैं जिससे उसकी पावर जो है मल्टीपल वे में आ जाती है। क्योंकि जब हम इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी एक स्टेबल फॉर्म में तो होती नहीं है, बाद दफा वो अच्छी दिखा रही होती है, बाद दफा उसकी इमेज जो है वो डाउन हो रही होती है। तो उससे क्या होता है, हम एक्सपोनेंशियल वे में रखने से हमें क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है या हमारा जो मॉडल होता है बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और ये क्या करता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये आपको दिखाता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है या आप पर जवाल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका मॉडल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये चीज शो कराता है कि आपके ऊपर ग्रोथ आ रही है या आप पर जवाल आ रहा है। अगर जवाल भी आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में माइनस की पावर रखेंगे, माइनस की पावर रख के फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ आपके पास जो डिक्रीज आ रहा है, आपके काम में डिक्रीज हो रहा है, आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और या ग्रोथ कर रहे हो। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ मजीद उसके ऊपर, अब हम बात कर लेते हैं जी, बात कर लेते हैं जी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मॉडल ये होती है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक यू का सिंबल यूज करते हैं। बेसिकली यू का सिंबल क्या करता है, हमें ये डिनोट कराता है कि हमारा जो हमने स्लाइड रखी हुई है वो जो हमारा मॉडल है उसके अंदर इन्वर्टेड यूज होता है। तो इन्वर्टेड यू का मतलब ये होता है कि वो नॉन लीनियर है, और अगर वो यू प्रॉपर वे में हो तो वो लीनियर को शो कराता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको यूज इसलिए करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक वे में हमें ये पता चल जाता है हमारा मॉडल जो है वो लीनियर वे फॉर्म में है या नॉन लीनियर फॉर्म में। बेसिकली हम इसको कैप्चर इस तरह से करते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर को कैप्चर करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं। फिर बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम इसको जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो पावर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारी जो पावर है वो किसी माहौल में तब्दील हो रही है तो उस तब्दील को हम जो है पावर को स्टडी करते हैं, तो ये बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। फिर उसके बाद अगर हम इसको यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं, हम इसमें जो तमाम आपके जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उनके अंदर जो वेरिएंस आ रहा होता है उस वेरिएंस को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि हमारा जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा होता है वो वेरिएंस हमें कंप्लीट उसको खत्म करने के लिए अपने मॉडल में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अब अगर हम उसके बाद बात करें तो स्पाइन मॉडल में क्या होता है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडल्स को देख लेते हैं जिसमें हम पॉलिनोमियल मॉडल्स होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको इकोनोमेट्रिक की मैथ में बताया गया होगा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, जिनके रेशियो बढ़ रहे हो, जो रेशियोज में क्रिएट करे जा रहे हो। तो ये जो आपका जो स्पाइन मॉडल होता है ये आपका रेशियोज वैल्यूज को भी एक प्रॉपर वे के अंदर शो कराता है, और ये आपको एक दिखाता है कि आपका जो सेगमेंट है वो सेगमेंटेड, जो आपके जो डेटा है उसमें जो सेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सेगमेंट्स कितने अच्छे हैं, और उसकी जो इंटरवल ये दौरानिया बन रहा है वो दौरानिया कितना अच्छा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इसके ऊपर एक डिबेट बनती है। ये जो हमारा मॉडल का फॉर्म होता है वो इसलिए यूज होता है कि हम उससे अपना जो सेगमेंट है या अपना जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो को कर सकें। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम मजीद कैप्चराइज ये भी करते हैं कि हम अपनी जो वो पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर बड़ी तब्दीली लाते हैं और अपने डाटा को चेंज करते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनर एक्शन टर्म्स, यानी कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स को हम यूज करते हैं अपने मॉडल के अंदर, जिससे हमें क्या मिलता है, हम उसको अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ये कभी कभार इस तरह की टर्म्स होती हैं जो किसी चीज से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। जैसे लेट्स सपोज एनवायरनमेंट है, सीजनल चेंज है, वेदरल चेंज है। तो ये कुछ इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं हमारे मॉडल के अंदर जो वेदरली चेंज हो रहे होते हैं। तो ये वो टर्म्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये इंटरेक्शन कर रहे होते हैं ये टर्म्स के साथ, और इसका जो सिंपल इसको हम कह रहे होते हैं, हम इसको कहते हैं इंटरेक्शन टर्म्स। ये इंटरेक्शन टर्म्स ये होती है कि इसके कुछ कभी ठीक कभी सही, कभी जो हालात हैं वो मीडियम रहते हैं, इससे क्लियर नहीं हो पाते। तो स्टूडेंट्स को ये बताना बेहद जरूरी है
क्योंकि जब वो फंक्शन कभी मॉडल का करेंगे तो उनको मॉडलिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखना जरूरी होगी कि आपके पास जो टर्म है वो टर्म्स किस तरह रखी हुई है और आपने किस तरह से उसको वेरीफाई किया है, किस तरह से आपने उसके मॉडल को कैरी किया है। ठीक है, ये कैरी फंक्शंस जो हैं ये फंक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट पे करते हैं और एक बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बेस में आपसे बात करते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं इस कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा वास्ट, बहुत ज्यादा वास्ट डिस्कशन है इसके ऊपर, मगर हम आपको यहाँ शॉर्टली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका एक सेशन मजीद रखा जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म्स मैंने आज आपको डिस्कस किए हैं, यही जो मॉडल की फॉर्म डिस्कस किए हैं, यही मॉडल की फॉर्म इकोनोमेट्री में बहुत ज्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में है। लीनियर मॉडल के अंदर बहुत सारे लीस्ट स्क्वायर मेथड है, फिर उसके अंदर लीनियर मेथड के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो इकोनोमेट्री की जान है। तो इसीलिए हम आपको ये बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप जो करने जा रहे हो, जो आपका काम है, वो काम कैसे हो रहा है। वो काम ऐसे ही हो रहा है कि आप जो है वो उसको डील कर रहे हो। डील कैसे कर रहे हो? डील इस तरह से कर रहे हो कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह से मार्केट के अंदर या रियल मार्केट के अंदर वर्क करता है। बेसिकली सेशन में अपने इसको समझा है, और इसको समझाया भी इसीलिए जा रहा है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि जो आपकी मार्केट के लेवल पर होता है और जो बुक सिनेरियो होता है वो दोनों के दोनों मैच करते होते हैं, तब आपका एक मॉडल जो है वो प्रेफर किया जाता है कि हाँ ये एक मॉडल है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था, उनको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्टूडेंट को अगर ये बात समझ आ जाएगी तो उनके लिए इकोनोमेट्री काफ़ी आसान हो जाएगी आगे समझने के लिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हम इसको बिल्डअप फॉर्म में लेकर जाएंगे।